हेलो फ्रेंड। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो 5 जून को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर की के साथ। जो टोटल 100 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। देखिए 9 तारीख को 5 जून को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से 10:30 बजे तक, इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दो समपूरक कोण में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण कितना होगा। देखिए एक्स वाई बराबर, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर होता है 180 डिग्री और एक्स माइनस वाई बराबर होता है, ये होता है 28 डिग्री। एक्स प्लस वाई बराबर होता है ये 180 डिग्री, एक्स माइनस वाई बराबर होता है ये 28 डिग्री। ये कट गया तो 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 10 208। x बराबर हो जाएगा 104 डिग्री। तो पूछ रहा है छोटा कोण कितना होगा। छोटा कोण जो हो जाएगा 180 में घटेगा 104 तो हो जाएगा ये 76 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोलमेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये गोला हो गया, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी है, कितना है 7। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7। पूछ रहा है टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। टी देखिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये दाया साइड हो गया, इधर इधर हो गया बाया। टी के दाएं से एस के बीच कितना है, 2 व्यक्ति है। यहाँ एस भी हो सकता है, यहाँ भी एक्स हो सकता है। उसके बाद देखिए क्यू के दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। क्यू जो है दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 लोग व्यक्ति हैं। एस क्यू के ठीक ठीक दाएं पोर्शन में बैठा है। एस जो है, एस देखिए यहाँ होगा और क्यू के ठीक दाएं पोर्शन में बैठा हुआ। क्यू और भी के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। एक ई हो गया, एक एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा है। यू आर के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा है। यू आर के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा है। यू है जो आर के ठीक दाएं, जो देखिए
यू जो आर के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं बैठक पड़ोसन में बैठा है। तो क्यू के दाएं गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? क्यू के दाएं से गिनने पर यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? ये बैठा हो गया क्यू, यू जो होगा यहाँ होगा, आर यहाँ, तो एक हो गया यहाँ। देखिए यहाँ एस है, कितना लोग बैठा है क्यू यू के बीच? एक हो गया, दो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी? देखिए 519 बटे 1/3, ये शेष हो गया 2/3 है, तो -1 कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 1/3, 1/3। और ये समय देखिए 7 घंटा है, 5/7 होता है, ये 7 घट के आ जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, तो ये 5 बच्चे 7 जाएगा, तो आ जाएगा 2, एक कटेगा तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 173/2, 173/2 से भागा दीजिए, कितना आएगा? 8.6.5, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? ये किया गया था 100 शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए प्लस को माइनस में प्लस पर बदल दिया जाए, गुना को भाग में प्लस पर बदल दिया जाए। देखिए 1125 भागा 45, देखिए भागा को क्या बोल रहा था? गुना में 39, माइनस को प्लस में 17, प्लस को माइनस में 19, ये भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 7/45, ये हो जाएगा 45 गुना 90। देखिए 45 गुना 3, 90, ये आ गया 5 2 2, ये हो गया 25 2, और फिर 5 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। 25 गुना 39 कीजिएगा, 25 गुना 39, 25 गुना 39 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 12, 225 और 75, ये 5, ये 7 9, 975 -2, ये आ जाएगा 973। ये 17 में से -19 घटेगा तो -2, और ये आ जाएगा 973, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर है 6, एक विक्रेता 1/7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? देखिए 1/7 होगा और 75% होगा 1/125, 175/100, ये 7 बार में कटेगा, ये
4 बार में कटेगा, ये खत्म ये खत्म। 1 रुपए में कितना बेचेगा? 4। 1 रुपए में कितने नींबू बेचेंगे? 4, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ देखिए 54 होगा तब ये सही बनेगा हिसाब। यहाँ 24 दे दिया है। देखिए इसका बड़ा क्यू जो आएगा 5832 का 18/, इसका 10, ये 5/54 गुना 78, ये हो जाएगा 18×54, 5×2 = 10, ये 6×6 = 78, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब को कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए फोकस के अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना, जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर है नो, एक डीलर 63 प्रति टायर की दर से 2 टायर बेचता है, उससे एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखिए तो 5/100, 5/100, 21/20, तो ये विक्रम ये सीपी हो गया, या एसपी हो गया। तो 20/21, इधर 30% का हानि हो गया, इधर हो जाएगा ये 10, इधर 70, ये 10, इधर 7, यह होगा। देखिए इधर 3 से गुना कीजिएगा, इधर भी 3 से गुना कीजिएगा। देखिए ये आ जाएगा 30, 20, 50, और इधर 21, 21, 42, 21, 21 जो 3 7 21 हुआ, और 21 दोनों 42 जोड़ के, तो ये दोनों घटाए कितना है? 8/50 गुना 100, ये आ जाएगा 50 गुना 100, ये आ जाएगा 816, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? ये था 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, फिर 5 का 25, और ये 2 दूना 4, ये आ जाएगा 8, 5, 13, 2, 1, 3, जो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। प्लस में 33x² प्लस 4y²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिडीय नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विमान। क्या कहा जाता है? विमान। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिडी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? विमान। क्वेश्चन नंबर है 13, एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 74 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 13 20 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 52 निखिल 21 से संबंधित है। देखिए 67 और 74, कितना का अंतर हो गया? 7 का। इसमें भी 7 का, इसमें भी कितना आएगा? 7 का, जो आ जाएगा 59, जो ऑप्शन नंबर 4 है। इसका माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका पहले क्या करेंगे? गिन लेंगे इसको। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो 11 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 12/2, आ जाएगा 6। तो अब देखिए छोटा से बड़े में करते हुए लिखेंगे। तो छोटा कौन है? पहले 11 है, 1
उसके बाद है दो, दो के बाद हो गया तीन, तीन के बाद हो गया एक, चार, चार के बाद हो गया पांच, पांच एक छह, जो ऑप्शन नंबर 3 है 35। क्वेश्चन नंबर है 15। संसदीय विवादों के सदन में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? ये ऑप्शन नंबर 3 है। संसदीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रीट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? ये किया था राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। जो खाली लिखा है राम मोहन राय ने, लेकिन होता है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर है पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली जो पहला होगा शून्य और अंतिम होगा 13 बटे 2, 13 बटे 2, ये आ जाएगा 6.5, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वास्थ्य और संपादनात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। किसका? दीवानी न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाता है। देखिए 2280 जो हो जाता है 2280 बटे 1200, ये हो जाए 0801, ये 1080 बराबर हो जाएगा 1200 गुना 4% बटे 100, खत्म। ये बच्चों का 48, ये 48 हो गया, ये हो जाएगा देखिए 48, 180, ये 96, ये हो जाएगा 201, 120, फिर हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 22.5, जो 240 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यह लकड़ी का जलना। क्वेश्चन में देखिए, दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कितना होगा? जो x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, x माइनस वाई बराबर है 50 डिग्री, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 230 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 115 डिग्री। तो पूछ रहा छोटा कोण, छोटा कोण हो जाएगा 180 माइनस 115, हो जाएगा ये 65 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 22। यदि यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों का पूर्ण संख्याओं पर आधारित है, 401, 418, 733, 283, 902 है, तो उदाहरण दिया गया पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7, सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के कितने अंक? दूसरे अंक, तो 0 हो गया, जो 902 है सबसे बड़ी संख्या का, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक देखिए 283 है, तो 3, तो 3 अंक में, तीसरे अंक में, तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? यह हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 23।
एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फ्रंट और लेआउट लागू करना, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है वरुण और आशीष। वरुण हो गया और आशीष मिलकर ये कितने दिन 3 दिन में पेंट कर सकते हैं? वरुण ये से 7 दिन में पेंट कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। ये कितने बार में हो गया? 7 बार में, या 3 बार में। तो आशीष अकेले ऐसे 4 होल को कितने दिन में पेंट करेंगे? तो 4 बटे ये दोनों घटेगा 4, ये खत्म, ये हो जाएगा 21 दिन। क्वेश्चन नंबर है 25। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर प्लस 8 बराबर 0 है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0, तो दोनों मूल का सार में है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। 2 बटे ये हो जाएगा 3, ये लिए और ये लिए, इसका हो जाएगा के बटे ये हो जाएगा 4, ये के लिए ये के लिए, ये दोनों कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो के बराबर जो हो जाएगा 8 बटे 3, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 26। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित क्रम प्रकार से क्रम का संबंध सी अक्ष और जैसे है, उसी प्रकार एफ आर एस का संबंध सी ओ बी ई से समांतर का अनुसार है, तो रीच का संबंध किससे है? देखिए, ये आप हो गया, ये ए हो गया, ये आर हो गया, ये आम हो गया, और ये सी हो गया, ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, ये जे हो गया। अब देखिए इसमें हो गया ये हो गया, देखिए ए का एक्स, इसमें 6 हो गया, इसमें फिर 2 हो गया, इसमें 4 हो गया। इसमें देखिए एफ आर ई एस एच, इसमें देखिए सी ओ बी पी ई, ये हो गया। देखिए ये हो गया ये संबंध है। देखिए आप ए आर एम सी एस ओ जे, देखिए ये 3 का अंतर है। 10 जे 10 होता है, एम 13 होता है, फिर 18, ये 15, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, फिर एक्स, फिर ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। देखिए ये हो जाएगा आर आई सी एच, ये घटते क्रम, ये नीचे से जाएगा, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जी ई, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, 3 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता मुंबई इंडियंस ने।
कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। ये ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 29। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर है 30। ये देखिए हच है, फिर भी हच निकालना है। भी हो गया, ई हो गया, सी हो गया, तो ये हो गया और क्या है? बी एंड डब्ल्यू। देखिए भी ई सी, ये हो जाएगा एक्स एच ए। देखिए इसके से हुआ, देखिए ये 2 नीचे बढ़ा, फिर ये 3 नीचे बढ़ा, फिर ये 2 ऊपर बढ़ा। ये नीचे बढ़ा। उसके बाद क्या? बी एंड डब्ल्यू। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अप, इस डी हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, जेड, फिर ये हो जाएगा के, जो 3 का अंतर है, फिर ये हो जाएगा वाई, जो ऑप्शन नंबर 4 है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? यह बांग्लादेश ने। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? ये था राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर है 34। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया? ये बनाया 1994। क्वेश्चन नंबर है 35। हरित बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है, पश्चिम की ओर। देखिए पश्चिम की ओर ये पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा, ये 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, कितना चला? 8 किलोमीटर। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ा, ये कितना चला? 19 किलोमीटर। तो बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? ये करना होगा, ये 7, 8, 15 किलोमीटर उत्तर, जो ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, 15 किलोमीटर उत्तर। क्वेश्चन नंबर है किरण अपनी आय का 45% खर्च करता है, तो यह जाएगा 55/166,000। 11 11 55 से 100, ये 6 बार, ये हो जाए 1,20,000, जो ऑप्शन नंबर 2 है।
ये देखिए 3/8, 1/8, 5/16, 2/8, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 8 9 8 17 माइनस 32/16, ये हो जाएगा 5 15/16, ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 38। दीवार के सहारे टिकी सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी की शीर्ष की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 17, ये दोनों जोड़िएगा इसका 15 225 64, ये जाएगा 17। तो पूछ रहा है दीवार के सीढ़ी के पाद की दूरी, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 16। शीर्ष की ऊंचाई कितना है 30 मीटर, ये सही है। आइए उस दीवार के सीढ़ी के पाद की दूरी कितना हो जाए 16, ये 16 समझिए 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39। चंद्र सतह का भौतिकीय प्रयोग 2025 पेलेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? यह है राजस्थान का जो तटीय रेखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है देखिए यदि पूछ रहा यदि पहला घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक एक संख्या है, तो इन दोनों को पुट को परस्पर बदल दिया जाता है। देखिए तो पहला घटक एक प्रतीक है, प्रतीक नहीं है, ये संख्या है। देखिए पहला घटक एक विषम संख्या है, ये सही है, विषम संख्या 7 है। और अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम एक घटक एक सम संख्या है, ये नहीं होगा। तीसरा देखिए यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है। तो तीसरे घटक को दूसरे घटक से नहीं होगा। देखिए अब क्या करना है, जो अब दिया है 7 के मान कितना है, 7 के मान दिया है W, और 2 का मान कितना दिया है 1, और ये दिया है कुछ जो इसको कुछ बोलता है ग्रेड का मान कितना दिया है Z, ठीक है Z है। फिर 1 का मान कितना दिया है R, 3 का मान कितना दिया हुआ है T, H का जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो किसी तीनों में से किसी एक को परस्पर नहीं कर रहा था, तो जो था इसी के अनुसार ये जो नीचे दिया हुआ है क्या होगा, ये बैठा दिए, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा 41 का। क्वेश्चन नंबर है 42। यदि x और 338 के बीच मध्यानुपाती 260 है, तो x मान ज्ञात कीजिए। यह हो जाएगा 338 260 गुना 260, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 0 इधर दे दिए, ये हो जाएगा 13, और 13 दूनी इधर आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 200।
जो ऑप्शन नंबर 1। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? यह गुजरता है भोपाल। क्वेश्चन नंबर है 44। पूछ रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक सबसे बड़ी संख्या के कितने दूसरे अंक? ये हो गया 2। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक ये हो गया 5। तो घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? 3, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? यह है ग्राफिक कार्ड। क्वेश्चन नंबर है 46। 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठा है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 सभी उत्तर की मुंह करके बैठा हुआ। टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। टी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यह निश्चित नहीं है। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी आर के ठीक दाईं ओर और पड़ोसन में और एस के ठीक बाईं ओर पड़ोसन में बैठा है। पी आर के ठीक दाईं ओर पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोसन में और एस के ठीक बाईं ओर पड़ोसन में बैठा हुआ जो आर पी एस। क्यू ओ के ठीक बाईं ओर क्यू ओ के ठीक बाईं ओर क्यू ओ के क्यू जो है ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोसन में बैठा है। क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है। ये सही हो गया। तो ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? डी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। तो पूछ रहा है ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठा है? 1, 2, 3 3 व्यक्ति बैठा है। हो गया पी 4 दिया है। 1, 2, 3 ये 4 होगा ऑप्शन नंबर 1। पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक क्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? यह वैयक्तिक अंगों पर विभाजित विलेतरी रंध्रीय तंत्र जो ऑप्शन नंबर 3 है। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किस वर्ष किया था? ये किया था 1817 में। क्वेश्चन नंबर है 49। 38 भाग का क्या है? गुना 21 ये हो जाएगा प्लस का माइनस 436 गुणक हो गया भागा 4 माइनस हो गया प्लस 73 436 यह हो जाएगा 109। ये 38 गुना 21
38, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 8, 9, 798, 798 प्लस 73, ये हो जाएगा 1, 16, 17, 8, 109 घटेगा तो ये हो जाएगा 2, 6, 7, 762, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 50, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्वपूर्ण को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ऐसी संख्या, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? यह प्रतीक हैच हो सकता है या स्टार हो सकता है, और संख्या बीच में देखिए ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से ठीक पहले एक प्रतीक, ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। देखिए हैच एक और प्रतीक पूछ रहा है, जो प्रतीक है कितने हैं? पहला तो नहीं होगा, खत्म। 1, 1 यानी कि 1 है, ऑप्शन नंबर 4। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है 98 सेमी का। आर बराबर हो जाएगा 49, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा गुना 22/7, 49 गुना 49, ये हो जाएगा 7, 49 गुना 7, 63, और ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा फिर 22 से करके कितना आएगा 30,184 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है, यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इस दूरी को 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या है? ये 721, ये हो जाएगा 1/42, 1/15 बटे 2, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना है? 15, 42 और 15 का ये हो जाएगा 742, 2 गुना 2 3 7, 742, ये 2 नहीं होगा, 742 गुना 5, 42 गुना 5 कितना हो गया? 0, 210, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 15 से बांध दीजिएगा तो 15, और ये है 7, 14, ये 721, और ये 2 ऊपर नहीं चल जाएगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 14 में से 5 जाए तो 9, ये हो जाएगा 420, ये हो गया 3, ये 42, ये कटा के कितना आ जाएगा? 15.45 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है, किसी आंकड़ा का समोच्च बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 है और 88 है माध्यिका, उसका समोच्च माध्य क्या होगा?
ये बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक कितना है, ये बहुलक है 28.4, 28.4 बराबर माध्यिका कितना है 88, 3 गुना 88, माध्य कितना है कुछ नहीं है तो 2 माध्य। तो ये हो जाएगा 264, ये माइनस 28.4, ये हो जाएगा 6, 5, 13 में से 8 जाएगा 5, ये 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 23, अब पॉइंट आएगा 235.6, ये भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 2 से 117.8, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3 117.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बिस्तर का किट में 517 है तो जो क्रम मूल्य से 30% अधिक है तो लाभ प्रतिशत 2 है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। 100 बराबर 102 और 30 130, ये कितना का अंतर हो गया 28, 28 बटे 130 और गुना 100, ये पॉइंट में आ जाएगा, ये हो गया 280, 13 से भाग दिया 13 दूनी 26, फिर ये 13, 21.54% होगा जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 56, सुंदर बिंदु 1 से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर क्या करता है बाएं मुड़ता है, यह क्या करता है वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा कितना मुड़ा 13 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा कितना मुड़ा 11 किलोमीटर, अंतिम बार फिर बाएं मुड़ा कितना मुड़ा 1 किलोमीटर, बिंदु और बिंदु पी रुक जाता था, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ये करेगा ऊपर जाएगा तो ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो ऑप्शन नंबर 3 है। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्शियन शासक का उल्लेख करता है, ये करता है गोडो फर्नेस, जो ऑप्शन नंबर 3। लैंगिक असमानता सूचांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, 108। क्वेश्चन नंबर है 59, ये 30/15 है और 21/11, ये कितना का अंतर है 10 का, ये कितना का अंतर है तो 15 का, 15 और 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। देखिए 30x गुना कीजिए, 30x गुना 2 बराबर 3 गुना x प्लस 21, ये हो जाएगा 7 + 2x
3x प्लस 63, एक्स बराबर हो जाएगा 3, एक्स बराबर कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -18 बटे वाई, फिर वाई बटे ये हो जाएगा 9, 9 9 18, जो 3x है 9 माइनस में -9 -9 18 हो जाएगा, तो इसका वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुना 18, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 60, इसका देखिए असंगत मान को निकालना है, जो व्यंजनों सौ की लिस्ट दिया गया है। देखिए ई सी जी, ई हो गया 5 3 7, 19 17 21, कितना करना 2 2, ये 4 ये 4, और ये देखिए एल जे एन, ये 2 ये 4, ऐसे देखिए पी ओ आर, ये 2 ऐसे में 3, ये जो ऑप्शन है ये भिन्न है, जो ऑप्शन में 3 होगा। इसमें देखिए 4 का अंतर था, इसमें 4 का अंतर था, करगी वाला ठीक है लेकिन बीच वाला गलत है, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर है 61, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, सबसे निचले तल का क्रमांक कितना है 1 है, 1 हो गया 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितना है 2, जो ए पर रहता है। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है, और गुणनफल क्या है 3 है। ए और ई, ए और ई, उनका गुणनफल क्या है 3 है। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी के ऊपर कितने व्यक्ति रहता है, जो 2 बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। आप सी के ठीक नीचे वाले तल पर है, आप जो है सी के ठीक नीचे वाले तल पर है। डी और आपके बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, डी और आपके बीच 1 हो गया 2 हो गया 3, ये बैठा नहीं क्यों, ये हो जाएगा 2, ये रीजनिंग थोड़ा नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, ये निकलती है अरावली पहाड़ियों राजस्थान से। साबरमती नदी किस स्थान से निकलती है, अरावली पहाड़ियां राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर है 63, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 73 विद्यार्थी एक पंक्ति में गीता बाएं ओर से 16वें स्थान पर, अश्विता गीता के दाएं से 21वें स्थान पर। 16 21 कितना हो गया 37, और 73 घटाए तो पंक्ति के दाएं छोर पर गीता का स्थान क्या है, ये 37 घटे कितना हो जाएगा, ये 6 3 36, तो पूछा पंक्ति के दाएं छोर से शून्यता का स्थान क्या है, +1 जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 37, जो ऑप्शन नंबर 2 है।
पाइप एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। ये कितने मिनट में? 18 मिनट में। अभी उसी जबकि पाइप भी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में खाली कर सकता है? 20 मिनट में। ये हो जाएगा माइनस, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम इसका 180। ये किया कितना में? 10। ये कितना में किया? 9। तो ये तो पाइप शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद बी को भी खोला जाता है। तो कितने समय में शेष टंकी पूरी तरह भर जाएगा? 6 गुना 10 कीजिए, ये हो जाएगा 60। 60 घटा दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 120। 120 मिनट में भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? यह होता है NH4Cl। क्वेश्चन नंबर है LHM। LHM GCH, ये हो जाएगा 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर। ये O हो गया, K हो गया, P हो गया। ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा U। 5 5 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 67। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है? ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है? ये है 9, जो ऑप्शन में 2। क्वेश्चन नंबर है राहुल की आय उसकी पुत्री की आय से 3 गुना है। राहुल और पुत्री की आयु से 3 गुना है। 8 वर्ष, अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से दुगने वर्ष से 5 वर्ष अधिक है। देखिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 8, x प्लस 8। उसकी पुत्री की आयु से दुगने वर्ष से 5 वर्ष अधिक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3x प्लस 8 प्लस 5, 5 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 8। ये हो जाएगा 6x प्लस 8 16 5 21 प्लस 5 बराबर x प्लस 8। ये हो जाएगा 16x, 6x बराबर हो जाएगा 26 बराबर x प्लस 8। प्लस 8 हो गया, तो 26, ये हो जाएगा 5x और ये 26 में 8 गया, ये हो जाएगा 30। ये इसका आंसर 30 है। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यह किया जाता था प्रांत के लिए। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन की निकाय करता है? यह करता है टाउन एरिया समिति।
क्वेश्चन नंबर 71, यदि संख्या इतना इतना में प्रत्येक सम में दो जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में दो जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में दो, प्रत्येक विषम में दो जोड़ा जाए तो बनने वाले नई संख्याओं में बाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा। देखिए दोनों में विषम में जोड़ना है दो और सम में भी दो जोड़ना है। यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 5। तो नहीं बने बाईं ओर से पहले अंक 7 हो गया और दाईं ओर से पहले अंक ये 5 हो गया। ये 7 5 के दोनों का कितना योग होगा 12, जो ऑप्शन में 4 है। संख्या दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो इसका सीएम और सीएफ का गुणनफल 135 है। 900 का व्युत्क्रम का योगफल क्या हुआ। 1/x प्लस वाई बटे वाई, एक्स वाई बराबर हो गया एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 8/100 पहले 15 देखिए गुणनफल 15 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 9, एक्स बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, 15 9 हो गया 24/135। 24/135 यानी कि 16/45 होगा। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का कितना प्रतिशत अंतिम रूप से दिया गया जिसे दोनों देशों सौदे का पूरा करने के करीब पहुंच गए। 90%। 30 विद्यार्थियों 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है। यह 18 हो गया, यह 12 हो गया। 12 विद्यार्थी कितना औसत 60 और 18 का है 62, 60 प्लस ये हो जाएगा 6, ये 4, ये 3, ये 2, ये हो जाएगा 6/5। इसका आंसर हो जाएगा 61.2। सेकंड कितना आ जाएगा 2, जो ऑप्शन में ये दोनों पहले गुना किए 6, उसके बाद ये दोनों को जोड़ के भाग दे दिए 5, जो 61.2 होगा। क्वेश्चन नंबर है 75, 32 भागा का अर्थ क्या है प्लस 14 माइनस 16 गुना 8 गुना का भागा 4, खत्म हो गया 32 हो गया, 32 खत्म, ये हो जाएगा 14, ये 16 32 होगा, ये 32 प्लस में माइनस में खत्म, ये हो जाएगा 14 आंसर। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, JLHIKG, तो ये हो गया ई कितना 5 का अंतर, फिर ये 5 का अंतर, ये है 5 का अंतर, ये कितना होगा, ये भी 5 का अंतर,
5 का 5 का अंतर, ये 5 का अंतर, जो ऑप्शन में 2 है। ये 77 नंबर क्वेश्चन 7.5 बटे 19.5 बराबर 16 बटे 8। पॉइंट पॉइंट खत्म। ये हो जाएगा 15 25 दिया 63, इससे भाग लिया जाएगा 41.6। 78 नंबर क्वेश्चन लिखे एक्स यू आर, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा एल। 3 3 का घटते क्रम में जा रहा है। फिर देखिए बी है, फिर भी होगा, फिर हो गया एक्स, फिर हो जाएगा 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 पी, जो ऑप्शन नंबर 3 है। फरवरी 2025 के जो फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति के मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई संख्याएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? ये मिला है 115। हेतुत्व के संग्रह से नियस्त संगम संकलन पुरुनालू और पदपुर्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है? राजाओं, उनके कार्यों का न्याय और प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर है देखिए 81, ये 2 बढ़ते क्रम में 15 17 19 21, ये हो गया देखिए 4 8 12 16, ये हो जाएगा 20, लास्ट में 20 होगा। देखिए ये 19 23 होगा डब्लू, फिर देखिए एल एम एन ओ हो जाएगा आई जी, 2 घटते क्रम में ई सी ए, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? ये किया के संजय मूर्ति। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुपये अनुसंधान और विकास पर वर्तमान में कितना है? 0.64%। 127 माइनस 17 गुना 23 प्लस 93, ये हो जाएगा 127 माइनस 21 7 14 116, ये हो जाएगा 161 161, ये हो जाएगा 7 3 37 माइनस 37 93 माइनस 37, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 8 5 56, जो 59 दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए है। भारतीय संविधान के 97 संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? यह अनुच्छेद 43 का बी। क्वेश्चन फिर आ गया, ये रिपीट 86 नंबर देखिए, यदि पहला एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, कुछ नहीं है, पहला प्रतीक नहीं है, अंतिम तो एक संख्या है लेकिन नहीं होगा। देखिए दूसरा, यदि पहला घटक और दूसरा विषम संख्या, पहला घटक यदि पहला एक घटक विषम संख्या है, सही है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये नहीं है, ये भी विषम है, ये भी विषम। देखिए यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है
ये भी सही नहीं है। तो अब जिस ये तीनों नहीं कर रहा है मेल, तो ये देखिए अब ये कैसे बनेगा। ये जे दिया है सी के मान पे रख दीजिए। 7 का क्या है पी, 2 का कितना है टी, 4 का कितना है बी, ये इसको क्या बोलते हैं आप, और 5 का कितना है, 5 का जे, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन में 87, सलील का वेतन पहले 15% घटाएगा और 10% बढ़ाएगा, उसका अंतिम वेतन उसका शुरुआती वेतन कितना है। -15 प्लस 10 गुण -15 गुना 10 बटे 100, खत्म। ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 8.5 -15, ये हो जाएगा -5 -1.5 या 6.5, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एम एन का मतलब होता है क्या, ए बी का पिता, ए बी की माता है। एन गुना का मतलब क्या होता है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ये है ए बी का पत्नी है, सॉरी, ये जो है बी का पत्नी है, इसका ओ का पत्नी हो गया एन, ओ भागा प्लस ओ भागा पी, ओ भागा पी का क्या होगा, ए बी का पिता है, तो पी का पिता हो गया, ओ पी माइनस क्यू का क्या होता है, ए बी का भाई है, है। तो आम का क्यू से क्या संबंध है, आम का क्यू से क्या संबंध है, यह हो जाएगा माता की माता। देखिए इसका पिता हुआ, इसका पिता, इसका पत्नी हुआ, तो इसका ये माँ हो गया, ये दोनों भाई बहन है, इसका माँ होगा, इसकी माँ, तो माता की माँ यानी कि नानी होगा, लेकिन दिया है माता की माता, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर है, ये एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है 797, धनराशि ज्ञात कीजिए। 797 हो गया, ये पी का हो गया 16 स्क्वायर, ये करके इतना करके कितना आ जाएगा 31,133। ये क्वेश्चन छोटा है, बहुत लंबा बन जाएगा। देखिए इसका आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 701 700 697, 692, 685, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 692 है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 685 में 9 घटेगा, ये हो जाएगा 6 7 6, जो ऑप्शन में 2 है। ये देखिए इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो सी बी सी, ए सी और डी,
ए बी सी डी, तो बी सी कितना है 8, सी डी 9, ए डी 12 और ए और सी, ए और सी कितना है 15। चलिए इसका छपा है, इसका आंसर जो है 114। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? यह किया गया 63। क्वेश्चन 94 शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एग्रीस्टेक और व्यापार मृदा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। एग्रीस्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो यह है ऑप्शन नंबर 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? यह विंडोज 10। ये भिन्न को निकालना देखें, SW UI, SW हो गया, UI हो गया, ये दो का अंतर है, ये दो का अंतर है। देखिए RP T, ये हो गया दो का अंतर, ये भी दो का अंतर, ये दोनों दो का अंतर। ये इसमें देखिए ये दो का अंतर है, पहला वाला देखिए, दूसरा वाला दो का अंतर नहीं है, जो ऑप्शन में 1 है। फिर आ गया वही क्वेश्चन, देखिए इसको बना लीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो होगा 4 होगा। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का पहला प्रथम देश कौन है? पनामा, जो ऑप्शन में 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? JMM और बारहेट, ऑप्शन में 1। ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन 105 है, 97 है, 89, 81, 73। ये घट के आ जाएगा 8, ये फिर घटेगा 8, फिर घटेगा 8, फिर घटेगा 8, फिर घटेगा 8, 73 में से 8 घटेगा, यह हो जाएगा 65, जो ऑप्शन नंबर 4 है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जल्दी से दबा दे। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस चैनल से जरूर हेल्प मिलेगा अंडर ग्रेजुएट में, ALP में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।